इसे हमने आइसोब्यूटाइल इसीलिए कहा क्योंकि आइसोब्यूटाइल का यही फार्मूला होता है CH3CH3। तो यहाँ पे भी वही है CH3CH3 और CH2, तो आइसोब्यूटाइल हो गया। और ये टर्श रिब्यूटाइल होगा क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन होगा ये, क्योंकि 3 के साथ जुड़ा है। और यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल था क्योंकि एक तरफ CH2 एक तरफ CH3 था। पेंटाइल में हम 3 जगह से निकाल सकते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड से, तो फिर वही सेम बात हो गई। राइट साइड से निकालेंगे तो ये एन पेंटाइल बनेगा। अगर यहाँ से निकालेंगे तो एक साइड CH2 होगा, एक साइड CH3 होगा, तो इसे एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल कहेंगे। लेकिन अगर हम सेंटर से निकालेंगे तो हम CH2 दोनों तरफ होगा, इसलिए हम सेकेंडरी पेंटाइल इसे कह सकते हैं। और पेंटाइल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम ब्यूटाइल को हम ऐसे लिख सकते थे वैसे हम पेंटाइल को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे नियो पेंटाइल, क्योंकि यहाँ पे 4 से कार्बन से खुद जुड़ा हुआ है और 3 मिथाइल के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये नियो पेंटाइल होगा। इसे हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे। इसे हम नियोपेंटाइल अमीन कहेंगे। कार्बन क्योंकि यहाँ तक जो काउंट हो, सभी सभी कार्बन काउंट होते हैं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या सभी कार्बन होते ही हैं काउंट। यहाँ पे ये टर्ड ब्यूटाइल होगा क्योंकि 4 कार्बन है यहाँ पे और 3 डिग्री है इसके, तो टर्ड ब्यूटाइल। तब हमें पहले 4 कार्बन ढूंढने हैं, फिर तब अच्छा मज़ा आएगा। यहाँ पे नियोपेंटेन है। ये इथाइल मिथाइल ईथर होगा। और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा, थियोल, क्योंकि ये ब्यूटाइल है और 2 डिग्री है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल थियोल। ये भी यहाँ पे 5 है और ये सेकेंडरी एक्टिव सेकेंडरी ब्यूट पेंटाइल एल्कोहल होगा क्योंकि एक तरफ CH3 एक तरफ CH2 है। और ये सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड होगा क्योंकि ये सेंटर में है, दोनों तरफ CH2 है। और कॉमन नेम में हम C1 में फॉर्म, फिर एसिड, फिर प्रोपियोन, ब्यूटाइर, आइसो और एन होते हैं। वेलर, एन, आइसो और नियो होते हैं। अक्राइलिक हमने ऐसे याद किया है कि डबल बॉन्ड ए से ही है, मतलब शुरू में ये है डबल और फिर सिंगल बॉन्ड 3 है इसमें। और क्रोटोन में बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों दोनों तरफ बराबर है क्रोटोन। पायरूव में CH3CO है, जिसमें हम साथ में अगर COH जुड़ जाता है तो हम इसे नहीं काउंट करते हैं इसमें, इसलिए पायरूविक एसिड CH3CO पायरूविक एसिड बनता है। और इसमें अगर फंक्शनल और कॉमन नेम में हम इसका इक एसिड लगाते हैं, इसका अल्काइल OH लगाते हैं, जैसे मिथाइल कुछ भी OH होगा। एक एनहाइड्राइड होता है, ऑयल क्लोराइड होता है, ऑयल नहीं होता, इल क्लोराइड होता है, अमाइड होता है, एल्डिहाइड होता है, ओ नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल होता, ओ आइसोनाइट्राइल होगा। इसको हम साइनो भी कह सकते हैं। साइनाइड और आइसोसाइनाइड इकलौती जगह जहाँ पे साइनाइड और आइसोसाइनाइड यूज होते हैं वो कॉमन नेम्स में है। बाकी एल्डिहाइड, अमाइड, इल क्लोराइड, इक एनहाइड्राइड, एल्काइल OH और इक एसिड। यहाँ पे 5 कार्बन है और 4 से जुड़ा हुआ है और 3 मिथाइल है, यानी कि नियो वेलरिक एसिड हम कहेंगे इसका नाम। पेंटायरिक एसिड हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, वेलरिक एसिड कहेंगे क्योंकि C5 है यहाँ पे। और यहाँ पे 4 कार्बन है और एन ब्यूटायरिक एसिड हम इसे कह देंगे। इसे हम मिथाइल साइनाइड भी कह सकते हैं और 2 कार्बन है तो एसीटोनाइट्राइल भी कह सकते हैं क्योंकि कॉमन नेम है, तो नाइट्राइल यूज हो ओ नाइट्राइल यूज हो सकता है। और एसिड वर्ड 2 कार्बन के लिए यूज होगा। यहाँ पे 4 कार्बन है लेकिन ये वो वाला है क्रोटोन वाला, इसलिए हम क्रोटोन अल्डिहाइड इसका नाम होगा। और इसमें भी डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें भी तीनों कार्बन काउंट ही होते हैं, तो अक्राइलिक एसिड होगा। पायरुविक में ये काउंट नहीं होता है मेरे हिसाब से। इसमें भी सारे काउंट किए हमने, 1 2 3 4 5 जो ब्रांच है वो भी काउंट की गई है इसे। और ये आइसो यूज़ होगा, मैं आइसो कहीं भी आसपास लगा हो तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं, जैसे CH CH3 तो ये आइसो वेलरामाइड हुआ। लेकिन ऑक्टा में ऐसा नहीं होता, ऑक्टा में थोड़ा अलग होता है। और बाकी में जहाँ भी हमें ये वर्ड दिखे तो हम आइसो वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ये पेंटेन है और CH3 CH2 है, तो एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल फ्लोराइड होगा। इसे हम आइसोप्रोपाइल आइसोनाइट्राइल कहेंगे या आइसोसाइनाइड भी हो सकता है लास्ट में। इसमें 4 कार्बन यहाँ पे 1 2 3 और 4, क्योंकि सारे कार्बन हम गिनते हैं हमेशा कॉमन नेम में, तो कॉमन नेम में और IUPAC नेम में भी ऑलमोस्ट लॉन्गेस्ट चेन वाला यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल होगा क्योंकि ये CH3 और ये CH3 जुड़ा हुआ है। बीच में भी यहाँ पे CH है, तो CH3 हम आइसो वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ये फिर से क्रोटोनिक एसिड आ गया। और ये फिनाइल होता है, और जब CH3 की जगह हम CH2 लिखेंगे तो हम इसको बेंजाइल कहेंगे, इसको हम बेंजोजल कहेंगे और इसको हम बेंजो कहेंगे। और इसको हम बेंजल की जगह बेंजाइलिडीन कह सकते हैं और इसको हम बेंजाइलिडाइन कह सकते हैं। जैसे ये बेंजाइल अल्कोहल होता है वैसे ही बेंजाइल क्लोराइड होगा वगैरह वगैरह वगैरह। अगर जिसने बॉन्ड छोड़ा अल्कीन्स में,
एल्कीन्स की बात करेगा जिसमें ने बॉन्ड छोड़ा उसके साथ ही सी है तो उसको विनाइल कहेंगे। और इसमें अगर बॉन्ड राइट से छूटा है तो यही वहीं से नंबरिंग आती है हमेशा, जहाँ से बॉन्ड छूटा है तो इससे इसका नाम होगा 1-प्रोपीनाइल। लेकिन अगर बॉन्ड यहाँ से छूटा होता है जैसे इसमें छूटा है CH2 तो इसका हम लिखते हैं अलाइल, या फिर हम इसे ट्रू प्रोपिनाइल भी कह सकते हैं क्योंकि 2 से उस तरफ को है डबल बॉन्ड। लेकिन हम इसे अलाइल भी कह सकते हैं क्योंकि जो डबल बॉन्ड उसके बगल वाले कार्बन से जुड़ा था हम उसे अलाइल कह सकते हैं। और इसमें हम आइसोप्रोपिनाइल का यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों तरफ CC हैं। जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ था, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल हुआ था और यहाँ पे बस आइसोप्रोपिनाइल होगा क्योंकि N वर्ड यूज हो जाएगा यहाँ पे इन के लिए। जैसे यहाँ पे देखा था हमने CH3 के बीच में यहाँ पे था तो आइसोप्रोपाइल यूज़ हुआ था, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल यूज़ हुआ है, यहाँ पे आइसोप्रोपिनाइल यूज़ हुआ है। अल्काइंस की बात करें तो हम इसे इथाइनाइल कहते हैं, हम इसे 1-प्रोपाइनाइल कहते हैं और इसको प्रोपारगाइल भी कह सकते हैं कि बगल वाले से कार्बन छोड़ा है। लेकिन अगर यहाँ से छोड़ा होता तो इसे हम 1-प्रोपाइनाइल कहते हैं। जैसे पीछे 1-प्रोपिनाइल कह रहे थे हम, यहाँ पे 1-प्रोपिनाइल, लेकिन यहाँ पे हम 1-प्रोपाइनाइल कहेंगे। बस वहाँ पे N है, यहाँ पे YN है। ये अल्काइल है, ये अल्कलाइडीन है, ये अल्कलाइडाइन है। 3 कार्बन है और उसके बगल वाले के साथ ट्रिपल है और इसने बॉन्ड बनाया है यानी कि प्रोपारगाइल। और यहाँ पे अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं हम यूज़ वर्ड, यहाँ हम इसे ट्रू प्रोपाइनाइल अल्कोहल भी कह सकते थे। यहाँ पे ये वाला अलाइल है क्योंकि इसने बॉन्ड बनाया है, ये अलाइल हुआ, इसने दोनों साथ में तो ये विनाइल हुआ अलाइल। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये होगा अलाइल विनाइल और लास्ट में कीटोन यूज़ होगा। यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड होगा, ये फिर से अलाइल आ गया और अमीन, अलाइल अमीन भी कह सकते हैं और इसे हम 2 प्रोपिनाइल अमीन भी कह सकते हैं क्योंकि 2 पे ये 2 है, 2 प्रोपिनाइल अमीन भी कह सकते हैं। जब एस्टर की बात आती है तो हम उसमें सुपर प्रीफिक्स सबसे पहले जोड़ते हैं, ये तो हम लिख लेंगे। जैसे 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइट और COO CH3 है तो O8 लगता है तो प्रोपेनोइट और मिथाइल प्रोपेनोइट लिखेंगे बस। और इसमें हम जैसे इस तरफ को इथाइल है और COOCR तो ये इथाइल 3 ब्रोमो, क्योंकि यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 ब्रोमो ब्यूट 2 इनोएट। और ईथर की हम बात करें तो वो होता है ऑक्सीजन के दोनों तरफ, और इसको हम 1,2 इपॉक्सी इथेन कहते हैं। इसको 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन कहते हैं। इसमें कार्बन सारे काउंट हो जाते हैं। और इसमें हम जैसे 1,2 नहीं मतलब 2-3 क्योंकि हमें पूरा काउंट करने हैं तो 1 2 3 4 2-3 इपॉक्सी ब्यूटेन कहेंगे। और यहाँ पे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 1,2 इपॉक्सी इथेन कहेंगे। लेकिन अगर हमें ओ भी गिनना है तो ओ को हम 1 नंबर देंगे और ऑक्सीरेन वर्ड आ जाएगा तो, और यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर आएगा तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ऑक्सीरेन होगा, यहाँ पे 2 मिथाइल ऑक्सीरेन होगा क्योंकि अब हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। इसमें और इसमें यही फ़र्क होगा। वैसे ही यहाँ पे है कि यहाँ पे हमने पहले किया था 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन, लेकिन अब करेंगे 2,3 डाई मिथाइल ऑक्सीरेन। अमीन्स का UPSC नेम होता है प्रोपेन 1 अमाइन, N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन है यहाँ पे। और यहाँ पे जब 2 होंगे तो N, डाई मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, लास्ट में अमाइन यूज होगा तो N, भी होगा। यहाँ पे 3 मिथाइल थे 2, N, ट्राई मिथाइल प्रोपेन अमाइन। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ ब्रोमो जुड़ा है तो 1 ब्रोमो ब्यूट और 1 के साथ ही इन है ब्यूट 1N अमाइन। और यहाँ पे N, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ है ना तो N, 2 मिथाइल है क्योंकि N, डाई मिथाइल एनिलीन। जब रिंग के साथ N जुड़ा हो तो उसे एनिलीन कहते हैं। और जैसे 2 से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं तो इनका नाम ऐसे होता है, जिसमें हम ट्राई कार्बोक्सी, जो जैसे कार्बा यूज़ होता था वैसे यहाँ पे हो जाएगा फिर से प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सी लिख सके ऐसे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल और ब्यूटेन ट्राई कार्बाल्डिहाइड। ये कुछ NCERT प्रैक्टिस है जिसमें हम 1 नंबर देर से देंगे 1 फिनाइल प्रोपेन, और यहाँ पे भी हम 1 नंबर यहाँ से देंगे राइट से ही तो 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। यहाँ पे हम COH से देंगे और अल आएगा प्रोपेनल क्योंकि 3 है यहाँ पे 1 2 3, ये 3 है यहाँ पे 4th कार्बन नहीं है, ये 1 2 3 ही है इधर तक। ये इथेनॉल है और 2,2 डाई क्लोरो है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो सर ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी, ये उनमें से कुछ क्वेश्चन है, देखने होंगे तो देख लेना।
और फिर आता है कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम। तो जैसे हमने पहले भी किया था वैसा ही है ऑलमोस्ट। तो हम पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे 8 इधर को आ गई, तो 4 पे है, तो 4 लोएस्ट लोकेट देंगे तो 4 पे नंबर देगा तो 4 यहाँ पे आएगा। और 1 फिर नीचे वाले को हम अलग से नंबर देंगे, 1 डैश 2 डैश, तो 1 डैश पे मिथाइल है और ये पूरा इथाइल है। 1 डैश मिथाइल इथाइल, ये मिथाइल और ये इथाइल है, 1 डैश मिथाइल इथाइल। और 4 के साथ है 1 डैश मिथाइल इथाइल, फिर ऑक्टेन। और हम इसे आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं, जो कि मैं पहले भी सोच रहा था कि ऐसे होगा तो आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं। अगर ऐसे है तो हम इसे 1 2 3 4 कार्बन जुड़े हुए हैं तो हमें इसे टर्श ब्यूटाइल कह सकते थे, 4 टर्श ब्यूटाइल। और ये शायद ऑक्टेन ही है, लेकिन हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 पे 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल है ये, क्योंकि आगे को गया ना, ऐसे इसको हमने पूरा माना, ये गिना है 1 डैश फिर 2, ये 1 गुना है फिर 2 डाई मिथाइल इथाइल ऑक्टेन हुआ। वैसे ही यहाँ पे कि 1 यहाँ से तो शुरू हो गया, फिर 3 पे हम 3 पे 1 डैश फ्रोम ब्रोमो मिथाइल यूज़ करेंगे वर्ड, क्योंकि ये मिथाइल जुड़ा है और उसी से ब्रोमो है, तो 1 डैश ब्रोमो मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड वैसा ही रहेगा। मतलब इससे हम ऐसे भी देख सकते थे कि इसका नाम क्या होता, तो इसे ब्रोमो मिथाइल इसका नाम होता, और ये उसके साथ 1 डैश पे होता 1 डैश ब्रोमो मिथाइल, और उसको 3 से जुड़ा है तो 3 1 डैश ब्रोमो मिथाइल। हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3 के बाद मिथाइल जुड़ा है फिर ब्रोमो जुड़ा है, 1 डैश ब्रोमो मिथाइल। और इसे हम और परफेक्ट से देख सकते हैं, देखना हो। और यहीं पे हो गया समाप्ति। थैंक यू। कुछ बातें याद रखनी है, जैसे हमेशा लॉन्ग चेन का याद रखना, और ये अल्काथिया वर्ड याद रखना। एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर थियोल है, और नहीं पहले एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर एल्कोहल है, फिर थियोल है, और फिर अमीन है। थैंक यू।